दोस्त एक बड़ा ही रोचक और मजेदार प्रसंग है महाभारत का। जितनी महाभारत हमने सुनी है और टीवी पर देखी है, महाभारत असल में उससे काफी अधिक विस्तृत ग्रंथ है। एक बार एक छोटा सा कीड़ा सड़क पार कर रहा होता है, रास्ता पार करता है बड़ी तेजी के साथ। तो उस समय कृष्ण भगवान उसको देख लेते हैं। अब कृष्ण क्योंकि भगवान थे, उनमें ये कला थी कि वो कीड़े के और जानवरों के साथ भी संवाद कर सकते थे, कम्युनिकेट कर सकते। तो कृष्ण भगवान हंसते हुए उस कीड़े से पूछते हैं कि अरे तू कहाँ भागा जा रहा है, तुझे भला इतनी जल्दी किस बात की पड़ी है, तू इतनी जल्दी और इतनी हड़बड़ी में क्यों है। तो वो कीड़ा रुकता है और रुक कर कृष्ण भगवान की तरफ देख कर बड़े आश्चर्य से बोलता है कि भगवान आप कैसी बात कर रहे हो, मैं छोटा सा कीड़ा हूँ, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हाथी घोड़े यहाँ पर आ जा रहे हैं, मैं अगर मर गया तो मुझे अपनी जान बचानी है, इसलिए जल्दी से मैं भाग कर ये सड़क रास्ते को पार कर रहा हूँ। तो कृष्ण भगवान फिर हंसकर बोलते हैं कि अरे तू मर जाएगा तो क्या होगा, तुझे अपनी इस योनि से मुक्ति मिलेगी, अगला जन्म कोई अच्छा मिलेगा, तो भी चिंता की क्या बात है। अब शायद कृष्ण भगवान विनोद में उससे बातें कर रहे थे। अब ये बात सुनकर कीड़ा फिर उतने ही आश्चर्य से बोलता है कि प्रभु आप कैसी बात कर रहे हैं, क्या आपको नहीं पता जितना प्यारा आपको अपना ये शरीर है उतना ही प्यारा मुझे अपना ये शरीर है, मैं कैसे मर जाने दूं। और जितना महत्व आपके जीवन का है उतना ही महत्व मेरे इस जीवन का है, तो मैं तो अपने आप को बचाऊंगा, मैं अपनी रक्षा करूंगा प्रभु। अब ये बात सुनकर कृष्ण भगवान चुप हो जाते हैं और वो कीड़ा अपने रास्ते भाग जाता है। तो दोस्तों ये छोटा सा प्रसंग महाभारत से उद्धृत है। अब इससे हमें ये पता चलता है कि जब एक छोटा सा कीड़ा अपने शरीर से इतना प्रेम करता है और हम भी अपने शरीर से इतना प्रेम करते हैं, कोई सुई भी चुभ जाए तो कितना दर्द और तकलीफ होती है। तो जिन जानवरों को हम मार के काट के जिंदा तल के भून के खाते हैं, क्या ये गलत नहीं है? और क्या हमारे मन को, हमारी अंतरात्मा को नहीं पता है कि ये गलत है? आप चाहें तो फिर भी कर सकते हैं, लेकिन ये गलत है क्योंकि उनका शरीर भी उन्हें उतना ही प्यारा है जितना हमें अपना शरीर। दोस्तों इस कथन से हमें ये पता चलता है कि जो मांस खाना है, किसी जानवर की हत्या करना है, वो गलत है और पाप है। धन्यवाद।